सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करेंगे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम चैनल पर डाल दी गई है, ठीक है। अब ये दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट और इसका कन्वर्स। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो मिड पॉइंट हमने डाल दी है, अब इसका कन्वर्स करते हैं, ठीक है। और एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे, वीडियो पूरी देखना। देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये कन्वर्स है क्या चीज है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है ना। उसके बाद करते हैं प्रूफ, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे हैं लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, through the midpoint of a one side of a triangle bisect the third side. Line drawn parallel, ठीक है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो क्या कह रहे हैं, समझो। पहले मैंने मान लिया ये एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ले लिया भाई। अब इसको मैं मार्क कर देता हूं, मैं इसको मार्क कर देता हूं ए बी सी, कर दिया। तो अब क्या कहता है कि अगर मैं मान लिया ये साइड है, इसका मिड पॉइंट ले लूं, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से इस बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। जो ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ये क्या करेगी, ये जो मेरी बची थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट में काटेगी। ये कन्वर्स बोल रहा है। जो मिड पॉइंट बोल रही थी उसका उल्टा कन्वर्स है, ठीक है। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझो। अब मान लिया, अब ये तो ये साइड थी, दूसरी साइड ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल ले ली। अब अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, ये मिड पॉइंट ले लूं, और अब मैं एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं। अब ये जो बची थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड बच गई है, अब ये इसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट लूं, साइड का मिड पॉइंट लूं और दूसरी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूं, तो थर्ड वाली साइड को वो बाइसेक्ट करेगी। मतलब इसका मिड पॉइंट लिया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इसको बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ये चीज है कन्वर्स। अब इसको प्रूफ करते हैं, बड़े ध्यान से आराम से करते हैं प्रूफ इसको, ठीक है। कर लेते हैं, अभी करना तो पड़ेगा ही, है ना। ये ट्रायंगल ले ली, ये यहां पे ये ले ली ट्रायंगल, इसको मैंने मार्क कर दिया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ये इसका ले लिया मिड पॉइंट, इसको दे दिया मैंने डी। अब मैं बीसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब मान लिया ये काट रही है यहां पर, इसको मान लिया मैंने ए, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ये एक्सटेंड करिए मैंने किसके पैरेलल, ए बी के। सेम डायग्राम वही रहेगा जो मिड पॉइंट में था। क्लियर करे सोन। अब जो जो चीजें हैं उसको लिख दो, लिखनी तो पड़ेगी। अब गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, और डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, ये भी गिवन है। और गिवन क्या है भाई, डीई पैरेलल है बीसी के। इतना सारा गिवन है, इतना तो ज्यादा नहीं हो गया, है ना। और कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन हमने करी है कि ड्रा सी एफ पैरेलल टू ए बी। नाइन्थ क्लास में अगर थ्योरम में बात करें तो एग्जामिनर के पास नाइन्थ क्लास में थ्योरम अगर देखते हैं तो इन थ्योरम में से ही क्वेश्चन बनाएगा, वो यहीं से सोचता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी आता है तो यहीं से आता है थ्योरम के अलावा। अब ड्रा कर दिया, और क्या करा हमने, ये हमने ड्रा करी है और ज्वाइन करा हमने। किसको ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा एफ पे, यानी हमने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस डीई टू एफ, ठीक है। जो चीजें हैं उनको अच्छे से लिख दो, ठीक है। अब मुझे टू प्रूव,
टू प्रूव मतलब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मतलब अब प्रूव करना क्या है, देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ए और ईसी बराबर होने चाहिए। तो हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ईसी प्रूव करना है, या हमें प्रूव करना है ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, या हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूव। अब देखो कैसे करेंगे। जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम ली थी तब हमने क्या करा था, पहले ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करा, फिर हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा, और इन दोनों को करने के बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव की। अब जो कि हम कन्वर्स पे चल रहे हैं तो कन्वर्स में उल्टा होना चाहिए। तो पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर कंग्रेंट। पहले हम प्रूव करेंगे इस DBCF को पैरेललोग्राम, यहां से फिर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट कर देंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी तो बाय CPCT हम लिख देंगे कि ए बराबर है AC। हमें पहुंचना क्या कहां पर है, उस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करो कि पहुंचना कहां पर है और कैसे पहुंचना है। तो हमें इन दोनों चीजों को अप्लाई करना है, पैरेललोग्राम और कंग्रेंट। कंग्रेंट क्यों करना है, क्योंकि कंग्रेंट करने के बाद इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं बाय CPCT। बस ये माइंड में आ गया। अब उसी के अकॉर्डिंग चलो। जब एक बार माइंड मैप बना लिया फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसको रब कर देते हैं भाई। तो उसी प्रोसेस पे चलता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस करता हूं किस पर, DBCF। मैं क्वाड्रिलेटरल पे प्रोसेस करूंगा। अभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं कौन सी लूंगा, क्वाड्रिलेटरल DBCF। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रू प्रूव हुआ। जब हम प्रूफ करने लगते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो भाई, ये ए बी मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है CF के। अब जो कि ए बी पैरेलल है CF के, तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, है ना, होगा ना। तो मतलब DB भी पैरेलल होगी, इंप्लाइज DB पैरेलल टू CF। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर को पैरेलल कर दूं तो वो पैरेललोग्राम हो सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने जो लाइन है DE, ये जो लाइन है मेरी, ये देखो DE जो लाइन है, ये पैरेलल ली थी पहले ही BC के, गिवन है D पैरेलल टू BC। जब ये D पैरेलल की BC के पैरेलल है तो इसको चाहे आप चंडीगढ़ ले जाओ चाहे मुंबई ले जाओ तो पैरेलल तो रहेगी, ये इसके पैरेलल तो रहेगी ना, है ना। जब पार्ट पैरेलल है तो लंबी करेंगे तो भी तो पैरेलल ही होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये DF ये पैरेलल है BC के। तो DF ऑल्सो पैरेलल टू BC। इस पे आप रीजन लिख सकते हो, ये सेकंड मान लो, और रीजन में लिख सकते हो गिवन। हर एक चीज को एग्जामिनर को दिखा दो ताकि उसको चेक करने में टेंशन ना हो। जहां टेंशन हुई वही मार्क्स कट जाएंगे। साफ साफ दिखा दो एग्जामिनर को कि ये चीजें हैं। सो नाउ वी कैन से दैट क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DBCF इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम से हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कंग्रेंट प्रूव करने में। कैसे, अब देखो मैं ये चीज कर रहा हूं रब, ये आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये रब कर रहा हूं। कई बार ज्यादा साफ साफ हो जाता है ना, रब करने का दिल नहीं करता, फिर करना तो पड़ेगा ही यार। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं लूंगा ट्रायंगल, बस अब क्वेश्चन होने वाला है फाइनल टच। अब मैं लूंगा ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF। ये दोनों ट्रायंगल ले ली मैंने। इसको करना है कंग्रेंट प्रूव। तो कैसे करें भाई, कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो सबसे जो आसान आसान चीजें, ये देखो, ये 1 और 2 पढ़ा, एंगल 1 और एंगल 2 पढ़े हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो पढ़े अपने पास। और क्या हो सकता है भाई, ये AD, ये जो B है मेरा, ये AB पूरी पैरेलल है इस CF के, तो मतलब ये AC ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप इसका रीजन क्या लिख सकते हो, रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी एफ, ये लिख सकते हो। अब दो चीजें आ गई भाई, दो चीजें, दो एंगल मिल चुके हैं, अगर एक और साइड चाहिए, अब मुझे साइड चाहिए, साइड मिल गई ना तो आस लग जाएगी, है ना, डबल ए एस, आस लग जाएगी, और आस लग गई तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो आस से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कंग्रेंट, तो हमें एक साइड चाहिए, डबल ए आ चुका है, एक साइड चाहिए, कहां से लें, कहां से लें, जो हमने प्रूव करा वहां से मिलेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करा, इसका कहां से बेनिफिट उठाए, यहीं से तो उठाएंगे। अब देखो जो कि पैरेललोग्राम प्रूव करा, अब यहां पर देखो, यहां पर आपको समझाता हूं, ये मेरी ए बी एक पूरी लाइन है, डी मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, कह सकता हूं। रीजन क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, रीजन लिख सकता हूं, आप इसको अच्छे से लिखोगे, है ना। और सेकंड थिंग, ये जब पैरेललोग्राम है, डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है, तो मतलब ये बी डी और ये सी एफ इक्वल होंगे, तो मतलब मैं सी एफ इक्वल टू बी डी लिख सकता हूं, है ना। अब देखो सी एफ, यहां तक मैंने 2 तक मान ली थी, इसको मान लिया थर्ड, और इसको मान लो आप, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, तो यहां पर ये सी एफ इक्वल टू बी डी, अब ये भी बी डी के इक्वल है, ये भी बी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं सिंपल सी बात है, एक न्यूमेरिकल है 5, वो भी x के बराबर है और y भी 5 के बराबर है, तो मतलब x और y बराबर होंगे, कह रहे कि x भी 5 है y भी 5 है, तो मतलब x और y को बराबर लिख सकते हैं, इक्वल है, सिंपल सा एग्जांपल। ऐसे AD इज इक्वल टू BD और CF इज इक्वल टू BD, तो मतलब AD और CF दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ये क्यों है, इसका रीजन क्या दोगे कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू CF, ये मैंने लिख दिया, यही तो मुझे चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया AD इज इक्वल टू CF। ठीक है, ये कहां से आई है मेरी, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, इसको आप पहले भी करके देख सकते हो, स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो, इसको पहले ही लिख लो, इक्वेशन मान लो, और जब कंग्रेंट प्रूव करने लगो तो इस इक्वेशन को उठा के सीधा यहां रख दो, जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी है, एज इट इज क्रैमिंग करोगे फिर आप सोचोगे ये स्टेप करना है, वो करना है, एक माइंड मैप ले लो भाई, ये करना है, उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, फाइनल प्रूव करना है ना। अब देखो दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गया, तो मैं कह सकता हूं बाय डबल ए एस, बाय डबल ए एस ट्रायंगल ADE congruent to triangle ECF। क्लियर, ये इसके कंग्रेंट है, अगर कंग्रेंट हो गई तो अब तो काम बन गया। अब कंग्रेंट हो गई तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, देखो अगर कंग्रेंट होगी तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब ये AD, ये वाली AE, ये जो AE पड़ी है ये हमारी इक्वल होगी किसके, इसके EC के, यानी ये दोनों इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके थ्रू। सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC बाय CPCT, एंड अगर ये है तो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये आपका था थ्योरम का कन्वर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल है हमारा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन, वहां पर फॉलो कीजिएगा। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब ये थ्योरम खत्म हो चुकी हैं चैप्टर्स की, अब चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।